हेलो एवरीवन, आप सबको मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैथमेटिकल लॉजिक। मैथमेटिकल लॉजिक में हम पहले तो प्रोपोजिशन के ऊपर बात करते हैं। प्रोपोजिशन को हम स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं। प्रोपोजिशन में हम सेंटेंसेस के ऊपर बात करते हैं। सेंटेंसेस क्या क्या होता है? पहला तो होता है डिक्लेरेटिव सेंटेंस और दूसरा होता है नॉन डिक्लेरेटिव। नॉन डिक्लेरेटिव कौन कौन सा होता है? जैसे कि क्वेश्चन मार्क वाला क्वेश्चन हो, एक्सक्लेमेशंस, कमेंट्स, ये सब होते हैं नॉन डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस में कौन सा आता है? ऐसा सेंटेंस जिसका रिजल्ट आइदर ट्रू हो और फॉल्स हो, बट दोनों न हो, नॉट बोथ। आइदर हमको ट्रू मिले या फॉल्स मिले, दोनों नहीं मिल सकता। ऐसे सेंटेंस को हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि हम 2 + 2 4, ये आइदर ट्रू हो सकता है, नहीं तो फॉल्स हो सकते, बट दोनों नहीं हो सकता है ना। वैसे हम दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, वो ट्रू हो सकता है या तो फॉल्स हो सकता है, दोनों तो नहीं हो सकता। वैसे मैं क्वेश्चन करता हूँ व्हाट इज योर नेम, इसको हम ट्रू या फॉल्स बोल सकते हैं क्या? उसको हमको उसमें आंसर चाहिए होता है, तो हम उसको डिक्लेरेटिव सेंटेंस नहीं बोल सकते हैं। डिक्लेरेटिव सेंटेंस आगे चल के स्टेटमेंट बनता है। हम स्टेटमेंट या प्रोपोजिशन के लिए डिक्लेरेटिव सेंटेंस के ऊपर काम करते हैं। तो प्रोपोजिशन के डेफिनेशन देखें। ए प्रोपोजिशन और स्टेटमेंट इज ए डिक्लेरेटिव सेंटेंस दैट इज आइदर ट्रू और फॉल्स। स्टेटमेंट क्या होता है? ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है जो कि ट्रू हो या फॉल्स हो, बट दोनों नहीं हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल 2 + 2 = 4, तो इसका ये एक सेंटेंस है। इसको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस कब बोलेंगे? जब ये ट्रू हो या फॉल्स हो। तो 2 + 2 = 4, इसका रिजल्ट क्या? ट्रू आया। तो हम एक सेंटेंस को कब डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं? जब इसका रिजल्ट आइदर ट्रू या फॉल्स आया। इसका ट्रू तो आ रहा है ना, तो इसको हम स्टेटमेंट या प्रोपोजिशन बोल सकते हैं। वैसे ही 2 + 2 = 6, इसका रिजल्ट भी क्या है? फॉल्स आया। ट्रू या फॉल्स में से आइदर ट्रू आना चाहिए या फॉल्स आना चाहिए, तो हमको फॉल्स आ रहा है, तो इसको भी हम प्रोपोजिशन या स्टेटमेंट बोल सकते हैं। वैसे द ट्रूथ और फॉल्सिटी ऑफ ए स्टेटमेंट इज कॉल्ड इट्स ट्रूथ वैल्यू। हमको जो ये ट्रू और फॉल्स मिल रहा है इस स्टेटमेंट का रिजल्ट, इसको हम ट्रूथ वैल्यू बोलते हैं। अब हम कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे प्रोपोजिशन के। 3 + 2 = 5, ये एक सेंटेंस है, सीधा डायरेक्ट सेंटेंस है। 2 और 3 का सम क्या? 5। ये ट्रू है, हमको पता चल रहा है, ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, तो ये प्रोपोजिशन हो जाएगा। वैसे ही 2 + 4 = 6, ये भी ट्रू है। हमको ट्रू या फॉल्स चाहिए, ये हम ट्रू मिल जा रहा है, ये तो एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस को हम प्रोपोजिशन बोल सकते हैं। वैसे ही 4 > 6, ये भी फॉल्स है, तो ये भी एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। वैसे ही 5, 6 इज सबसेट ऑफ 7, 6, 5। हाँ, ये हम बोल सकते हैं कि 5, 6 ये इसका सबसेट है, तो ये भी एक सेंटेंस है और ये भी एक प्रोपोजिशन है। यहाँ पे देखते हैं, डू यू स्पीक इंग्लिश, ये क्या है? ये एक सेंटेंस है, बट ये क्या है? ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है? नहीं, ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस नहीं है, क्योंकि हमको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क मिल जा रहा है, यहाँ हमको ट्रू या फॉल्स वैल्यू नहीं मिल रहा है, तो ये नॉट ए प्रोपोजिशन, इट इज़ नॉट ए प्रोपोजिशन। ओपन द डोर, ये कमांड है, इसको भी हम प्रोपोजिशन नहीं बोल सकते, क्योंकि ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस नहीं है। हमको प्रोपोजिशन के लिए डिक्लेरेटिव सेंटेंस चाहिए जो कि आइदर ट्रू हो या फॉल्स हो।
व्हाट ए हॉट डे, ये एक्सक्लेमेटरी है, तो इसको हम प्रोपोजिशन नहीं बोल सकते। यहाँ पे x + 2 = 4, हम इसको स्टेटमेंट बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते। क्यों? यहाँ पे हमको x की वैल्यू कुछ भी मिल सकता है। ये स्टेटमेंट x पे डिपेंड करता है, ये आइदर ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है। हम अगर x की वैल्यू 3 लेंगे तो 3 + 2 5 = नहीं हो रहा है, तो हम ये एक प्रोपोजिशन नहीं है। हम प्रोपोजिशन या स्टेटमेंट को डिनोट करते हैं स्मॉल अल्फ़ाबेट PQR ऐसे। ये सब को हम प्रोपोजिशन वेरिएबल भी कहते हैं। जैसे कि 2 + 2 = 4, ये एक स्टेटमेंट है, इसको हम P से डिनोट किए। 2 + 2 = 6, इसको हम Q से डिनोट किए। ये P और Q को प्रोपोजिशनल वेरिएबल बोलते हैं। प्रोपोजिशनल वेरिएबल कैन एज्यूम ओनली 2 वैल्यूज़। हमको प्रोपोजिशनल वेरिएबल का वैल्यू आइदर ट्रू मिल सकता है या फॉल्स मिल सकता है। ट्रू को हम अगर ट्रू आया तो हम उसको T से डिनोट करेंगे, अगर फॉल्स आया हम उसको फॉल्स से डिनोट करेंगे। जैसे 2 + 2 = 4, ये एक स्टेटमेंट है और हम प्रोपोजिशनल वेरिएबल क्या है? P है, और इसका आंसर ट्रू आया तो हम इसका प्रोपोजिशनल वैल्यू क्या आया? ट्रू, तो हम इसको T से डिनोट किए। वैसे ही Q को F से डिनोट किए। वैल्यू ऑफ P इज़ ट्रू, सो इट इज़ T, एंड वैल्यू ऑफ Q इज़ फॉल्स, सो इट इज़ F। यहाँ पे भी हम एग्जाम्पल में डिस्कस किया था, यहाँ पे ट्रू आया तो हम इसको T से डिनोट किया, यहाँ पे फॉल्स आया तो हम इसको F से डिनोट किया। इसको हम प्रोपोजिशनल कांस्टेंट भी बोलते हैं। T और F को प्रोपोजिशनल कांस्टेंट भी बोलते हैं। प्रोपोजिशन को हम फर्दर क्लासिफाइड करते हैं एटॉमिक और कंपाउंड। नाम से ही पता चल रहा है, एटॉमिक को हम फर्दर क्लासिफाइड नहीं कर सकते हैं, बट कंपाउंड को फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। एटॉमिक को प्राइमरी और प्रिमिटिव भी बोल सकते हैं, वैसे कंपाउंड को मोलिकुलर और कंपोजिट भी बोल सकते हैं। एटॉमिक में हमको सिंगल प्रोपोजिशन के ऊपर काम करना रहता है, और कंपाउंड में हमको 2 और मोर 2 से ज़्यादा प्रोपोजिशन रहता है। आगे हमको कंपाउंड स्टेटमेंट के ऊपर काम करना होगा। तो कंपाउंड स्टेटमेंट के लिए अभी हम देखेंगे कनेक्टिव्स। कनेक्टिव्स क्या होता है? द वर्ड और फ्रेजेस और सिंबल यूज्ड टू फॉर्म कंपाउंड प्रोपोजिशन आर कॉल्ड कनेक्टिव्स। हमको 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसको हम कनेक्ट करने के लिए कुछ वर्ड या सिंबल यूज करना पड़ेगा, उसको हम कनेक्टिव बोलते हैं। जैसे कि नेगेशन को हम नॉट बोलते हैं और उसको सिंबल से ऐसे डिनोट किया जाता है। वैसे ही कंजक्शन, उसको हम एंड के हिसाब से यूज करते हैं और उसका सिंबल ऐसे होता है। डिस्जंक्शन और के हिसाब से काम करता है और उसका सिंबल ऐसे होता है। इम्प्लीकेशन और इसको कंडीशनल भी बोल सकते हैं। अगर प्रोपोजिशन में इफ़ और देन कंडीशन होगा तो हमको ये वाला सिंबल यूज़ करना होगा। इक्विवेलेंस और बाई कंडीशनल, अगर प्रोपोजिशन में इफ़ एंड ओनली इफ़ कंडीशन होता है तो हमको ये वाला सिंबल यूज करना होता है। ये हो गया कुछ कनेक्टिव्स, इसको हम कंपाउंड स्टेटमेंट में यूज करना होगा। आप सबको ये याद रखना होगा, इसका सिंबल और ये सब वर्ड्स, कनेक्टिव वर्ड्स। 2 स्टेटमेंट को हम कनेक्ट करने के लिए नॉट यूज कर सकते हैं, एंड और इफ़ एंड देन, इफ़ एंड ओनली इफ़, ये सब कनेक्टिव यूज करते हैं और ये सब सिंबल भी यूज करते हैं। आज के लिए यही तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।